तीन दरबार हैं अपना के रीवा में। एक है चिरहुला नाथ स्वामी, एक राम सागर नाथ और यहाँ है लोही खेम सागर नाथ। चिरहुला जौन है तो वह शहर के अंदर है। भीड़ भाड़ सब दर्शनार्थी सब लोग मतलब पहुँच जाते हैं, उससे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाते हैं और लोगन के प्रभु की कृपा कराते हैं, सबके मने मन्नतें पूरी करते। कुछ लोग ऐसा जो छूट जाते जो उनका नहीं हो पावे तो राम सागर यहाँ उच्च दरबार वहाँ निवेदन करे जाते हैं। उन्हों की मांग पूरी होती है, लेकिन कुछ क्षण कुछ मतलब 10-5% लोग उन्हों में छूट जाते हैं जो कि वहाँ नहीं हो पूरा हो पावे तो यहाँ के शरण लेते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा शांत सगुन और बड़ी कृपा माने जो काम कहाँ न हो पावे वो काम यहाँ पर माने हो जाते। तो उन लोगों की निवेदन यहाँ लगत है। अब भगवान उनका सबके मन्नत पूर्ण करत है, आप कुछ हफ्ता करत है। यहीं से इस सुप्रीम दरबार के नाम से माने यह स्थान जाना जाता है। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। जय बजरंग बली, जय हनुमंत लाल। हनुमंत लाल के विंध्य माँ एक अद्भुत दरबार है। यह अद्भुत दरबार के आज अपना का बड़े करीब से हम दर्शन कराओ। जौने माँ अपना कुछ चीज़न के कुछ यथार्थ तथ्यन का जान के अपना खुद सोच में पड़ी आप। हनुमंत लाल के एक जिला में ऐसा मंदिर है जौन दरबार के नाम से जाना जाता है और वह दरबारन का अलग अलग जो है दरबार के नामावली बताई गई ही। जौने माँ अभी तक अपना कोर्ट में मामलन के निराकरण के दरबार दिखे हो। मतलब जौने माँ एक जिला होत है, एक उच्च होत है, एक सर्वोच्च होत है। मतलब जिला न्यायालय होत है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यदि इनका अंग्रेजी में अपना तद एक ठे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर एक ठे हाई कोर्ट होता है और एक ठे होता है सुप्रीम कोर्ट। तो यह में हनुमंत लाल के दरबार है विंध्य के रीवा में। यह दरबार अद्भुत दरबार है जौने का बतावा यह जात है कि 250 वर्ष पूर्व, लगभग 250 वर्ष पूर्व महाराजा वेंकटरमन सिंह के द्वारा यह दरबार बनवावा गया। जौने माँ हनुमंत लाल के जो मूर्ति हैं वो मूर्ति सब पूर्व मुहे कहे। और सबसे बड़ी बात कि दरबार में जो मूर्ति स्थापित की गई हैं, यदि इनकर सिधाई देखब तब पहल दरबार जो चिरहुला के दरबार है, चिरहुला के बजरंगबली के जो मंदिर है वह मंदिर के, और दूसर राम सागर मंदिर है और तीसर है खेम सागर मंदिर। चिरहुला मंदिर का जिला न्यायालय कहा जाता है, राम सागर मंदिर का हाई कोर्ट कहा जाता है, उच्च दरबार कहा जाता है, और खेम सागर मंदिर का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब हम सीधे पहुंचे हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे साथ अपना देख रहे हैं हनुमंत लाल के अद्भुत कृपा ही पूरे विंध्य में। और यह विंध्य में हनुमंत लाल अपन खूब कृपा बरसावत है। कई एक तथ्य ऐसा है जो हम चाहिए थे कि अपनों जानी, कहे कि इस दरबारन के बारे में जे जानिस वह दीवाना हो गया। वह हनुमंत लाल के बिन ओका चैन नहीं आए। मंगलवार और शनिवार ये दिव्य दरबारन के तीनों के दर्शन करे के अलग फल है। जी तीनों दरबारन के नियमित दर्शन कैलिस, हनुमंत लाल की यहाँ अर्जी लगाए दीस, ओकर अर्जी स्वीकार हो गए। और वह अर्जी जब स्वीकार भय तब फिर मुँहमांगा वरदान मिलत। बतावत यह है कि दूर दूर से लोग ये तीनों दरबारन के बारे में जब जाना थे तो उनसे रही नहीं जाए कि बिना दरबार आए जिला न्यायालय यदि अपना कबो आई थे, या मंगलवार का या शनिवार का या कौनो वार का ही थे, तो एक बेर जरूर अपना प्रयास करब, थोड़ा वक्त लेके आई और ये तीनों दरबारन के दर्शन जरूर करी। पहल दरबार हो जाई चिरहुला नाथ मंदिर, जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर दूसर है राम सागर मंदिर, जहाँ हनुमंत लाल के या दरबार हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की बारी आवत थी सुप्रीम कोर्ट के, जो खेम सागर मंदिर के नाम आवत है। और तीनों दरबारन के दिव्य दरबारन के जे दर्शन करत है ओकर मनोकामना तत्काल पूरी होती। तो चलिए बिना देर कहे अब अपना का सुप्रीम कोर्ट के
मतलब हनुमंत लाल के वह सर्वोच्च दरबार के हम आज दर्शन कराई थे। तो बिंदु क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह अद्भुत अलौकिक अविश्वसनीय यात्रा के। तो चलिए एठे कुछ भक्तों आए हैं जो युवा हैं और उनसे पूछी थे कि आखिर वो कैसा जानी यह जगह के बारे में या फिर यहाँ के निवासी आई तो कहाँ जाना था। कहाँ नाम है अपना? पंकज दुबे। कहाँ क्या है? यहीं मासापुरास। हाँ तो जानी थे या मम्मी ने बताया। कहाँ बताई नहीं? मम्मी बताया कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट वाले बजरंगबली हैं और वहाँ पर जब मतलब की प्रार्थना करते हैं तो पूरी हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने मम्मी ने बताया तो मम्मी लेकर आई थी पहली बार। पहल भी आए हैं ना अपना? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आई थे कि जिला न्यायालय गई थे पे हाई कोर्ट? वहाँ तो जाता ही रहता हूँ, मतलब वहाँ तो घर है छतवी घर, वहाँ पर छतवी घर के पास। फिर यहाँ तो आना लगा रहता, मतलब कि मम्मी के साथ मम्मी आती रहती हमारी। मैं 3 बार आ चुका हूँ, मैं तीसरी बार आ चुका हूँ इस बार। चलिए ठीक है। तो अच्छी बात थी कि अपना के घर में ये बतावागा और जो बतावागा तो हमारे साथ भैया कुछ बतावे चाहे मंदिर के बारे में। हालांकि यह सर्वोच्च दरबार है वो मंगलवार के दिन अपना आए हैं, का जुड़ी जानकारी है अपना के पास ये दरबार के बारे में? तो वैसे कुछ नहीं है, ये जरूर पता सुप्रीम दरबार बोला जाता है। हाँ, और उसके बारे में बजाते इतिहास तो नहीं बता सकता है। नहीं तो कब से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं लगभग अभी 4-5 महीने से आ रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी जन्मे है नहीं या फिर अब आऊ बाय? नहीं, जानत पहले से रहे। कहाँ जाना रहे? मतलब यह है कि सुप्रीम दरबार बोला जाता है। हाँ। और चिरहुला या राम सागर में अगर नहीं पूर हो कोनो मनोकामना तो यहाँ पूर होती। मतलब एक थे जिला न्यायालय फिर हाई कोर्ट फिर या सुप्रीम कोर्ट? जी जी। तो नहीं पूर्व है अपना क्यों कर? नहीं पूर्ण नहीं है, मतलब ऐसे किसी निकलत रहे मैं स्कूल जाई थे हमेशा। अच्छा। यह है कि अब दर्शन हर मंगलवार का नहीं, अबे अपना कहन ना कि जेकर नहीं पूर्व हो दूसरी जगह में ये मान्यता सुनिए हैं लोग बतावत है ऐसा। अच्छा जी। तो अपना तो पूर्व है ही ना? हमारा तो पूर्व होती है ना? हाँ, वह आस्था बंदी है तो यही थे। चलिए तो ठीक है, बढ़िया है। और बजरंग बली देखिए कहा थे ना कि माना था जो है सब कुछ और ना माना था कुछ नहीं। पत्थर जेकर आस्था ही तो ओके खितिर भगवान है और जेकर आस्था नहीं है तो ओके खितिर मात्र एक महज पत्थर रह जाते। चलिए अब वह दिव्य दरबार के हम अपना का दर्शन कराए थे। हालांकि यहाँ के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि यह सुप्रीम कोर्ट के दरबार में जो आवत है, बजरंगबली की यह दरबार में जो आवत है वह बिना निहुरे वह बजरंगबली के हनुमंतलाल के दर्शन नहीं कर सके। और यह लगभग अपना जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अपना चिरहुला मंदिर में जाब तो वहाँ सीधा दर्शन हुई, फिर राम सागर में तो थोक निहुरक पड़ी और यह सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचब अपना तो यहाँ पूरा झुके का पड़ी तबे जाए का अपना का हनुमंतलाल के दर्शन हो पाई। चलिए यह दिव्य दरबार है बजरंगबली के जेकर गुणगान प्रभु श्री राम करे हों उनकर हम जो है उनके बारे में आपको कहा है तो शायद वह बड़ी छोट बात हुई। बजरंगबली जेकर आस्था है वह आस्था के वह प्रतीक ही कि लोगन का मुँह मांगा जेकर आस्था ही वो का कबो निराश नहीं करें। चलिए अब अपना का हम बिना देर के दिखाई थे वह अद्भुत दरबार जहाँ बजरंगबली खुद विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकर है और यह सुप्रीम कोर्ट में बजरंगबली दिव्य दर्शन अपना कह सकी थे। और यह सुप्रीम कोर्ट दिखावे के तात्पर्य यह है कि जो है यहाँ बजरंगबली महाराज खुद भक्तन का अपन आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वादे भर नहीं जब भक्त उनका आवत है उनका यह एक आशा और विश्वास देते हैं, उम्मीद में दुनिया टिकी है, एक साहस देते, एक ढाढ़स बधावत है। और यह अब हम कहा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र मिश्रा हमें वो भक्तगण जैसा कि अपना देखी लागे थे प्रभु के आशीर्वाद ले रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात कि एक जो हिंदू धर्म में देवी देवतन के अद्भुत महत्व है तो वह कहो न कहो अपनों का जोड़ के रखत है अपने धर्म से, अपने भगवानन से, और एक विश्वास पैदा करत है जोने से इंसान जीवन जो यह कठिनाई होती है बड़े सहजता से वो कठिनाई
दूर हो जाती है। चलिए तो पंडित जी लगातार यहाँ मौजूद रहा थे भक्तन के प्रसाद। चलिए हम वो दरबार में हमहू पहुँचे हैं तो आशीर्वाद ले थे। यह बजरंग बली के अद्भुत दरबार है जहाँ अपना देख के खुद अंदाज़ा लगा सकी थे कि प्रभु के वो अद्भुत रूप है, स्वरूप है, जेका देख के महज अपना के मन शांत हो जाई और खुद लागे कि प्रभु अब अपना के आगे काम आगे, अपना से का छुपा है, हर कुछ तो अपना जानी थे और भक्त के भला करी। तो वह जो है प्रभु के यह दरबार में हम पहुँचे हैं। और पंडित जी से हम अभी कुछ जानकारी ले, यह आशीर्वाद स्वरूप और यह कहा जाए प्रभु हमारे भाग्य में लिखे रहे तो हम पहुँचे हैं ये दरबार में। और अब अपना का हम कुछ यहाँ से जुड़ा का कहानी है, का किस्सा है और प्रभु के दरबार जो 3 ठे प्रमुख दरबार हैं इनके बारे में जाने के प्रयास करी थे। पंडित जी अपना के शुभ नाम का है? और पुजारी पंडित रामदास शुक्ला, लोही खेम सागर मंदिर जी। रीवा जी। महाराज जी ये बताइए कि अपना यहाँ लगभग कै साल से सेवा कर रहे हैं? आज हम यहाँ 5वीं पीढ़ी यानी 4 पुस्त हमारे गुजर गए माही मने राहत पूजा पाठ करत, और आज हम 5वीं पीढ़ी में सेवा में प्रभु के आशीर्वाद से लगे हैं और प्रभु के मार्गदर्शन मतलब मिल रहा है। और जी 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 महाराज जी जैसा यह दरबार के बारे में कहा जाता है कि यह सर्वोच्च दरबार है, सुप्रीम कोर्ट है। अर्जी जो है पहले जिला न्यायालय में लागी, फिर वहाँ से पूर्ण न हो तो हाई कोर्ट में जाके पड़ी और फिर वहाँ से पूर्ण न हो तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे में तो फैसला होवे करी। तो यह का कैसा किस्सा है? ये 3 दरबार हैं अपना के रीवा में। एक है चिरहुला नाथ स्वामी, एक राम सागर नाथ और यहाँ है लोही खेम सागर नाथ। चिरहुला जौन है तो वह शहर के अंदर है, भीड़ भाड़ सब दर्शनार्थी सब लोग मतलब पहुँच जाते हैं, उससे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाते हैं और लोगन के प्रभु की कृपा कराते हैं, सबके मने मन्नतें पूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसा जो छूट जाते जो उनका नहीं हो पावे तो राम सागर यहाँ उच्च दरबार वहाँ निवेदन करे जाते हैं, उन्हों की मांग पूरी होती है। लेकिन कुछ क्षण कुछ मतलब 10-5% लोग उन्हों में छूट जाते हैं जो कि वहाँ नहीं हो पूर्ण हो पावे तो यहाँ के शरण लेते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा शांत सगुन और बड़ी कृपा माने जो काम कहाँ ना हो पावे वो काम यहाँ पर माने हो जाते। तो उन लोगों के निवेदन यहाँ लगत है, अब भगवान उनका सबके मन्नत पूर्ण करते हैं और कुशलता करते हैं। यहीं से इस सुप्रीम दरबार के नाम से माने यह स्थान जाना जाता है। निश्चित तौर पर जैसा हम बताएं न, कौन संकट मोर गरीब का जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। महाराज जी थोके कहा जी थोका लाइट के अभाव है। तो जैसा बजरंगबली हनुमत लाल के दरबार में जो पहुँचत है तो बड़े आशा और विश्वास के साथ आवत हुई, अपना खुदो देखत हो और सबके मन्नत पूरी होती है। जे लोग आवत हैं लगभग निराश होकर यहाँ से नहीं लौट के जाएं, सबके मन्नत पूरी होती और लोग दूर दिलाज के सब जे जहाँ जैसे सुनत हैं वैसे दौलत आवत है और उनकर मने यहाँ बैठा थे तो उनको खुदे आभास हो जाते मतलब कि यहाँ वास्तविकता इस स्थान में कहाँ है। तो आवत हैं और उनकर मन्नत पूर्ण होती और दूसरे को फिर लई के मने आवत हैं। सब के भगवान ऐसे नहीं कि सबके कृपा मने सब पर कृपा बरसाते हैं। महाराज जी जैसा ये किस्सा कैसा ना है कि जैसा कई 100 साल पुरान ये मंदिर है या फिर ये 3 मंदिरन में पहले वाले मंदिर में झुके के नहीं पड़े, दूसरे में थोक झुके के पड़त है और ये में बिना पूर्ण नहीं हुए इंसान प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, तो यह चिरहुला नाथ है जो जिला न्यायालय भरपूर मने शहर के अंदर है और हर आदमी पब्लिक जा सकते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें होती जो कि उच्च दरबार जो राम सागर है, लेकिन सर्वोच्च दरबार में काफ़ी दिक्कत होती तो ऐसे इनके सामने आवे में झुके के पड़त है। इन सर्वोच्च दरबार के इनकर स्थान के मतलब इनकर स्थान के वह शरण ले के पड़त है और इनकर सम्मान के साथ मतलब झुके तबे इनकर दर्शन पावत है, तबे ही कृपा कर पावत है सब पर। और यहीं से चिरहुला जी से वहाँ सर्वप्रथम वहाँ पुजारी चिरहुल दास बाबा रहे, से चिरहुला नाम पड़ा है। रामदास बाबा थे राम सागर में, इसलिए राम सागर। यहाँ खेमदास बाबा थे हमारे पूर्वज जो थे, इसलिए खेम सागर मतलब ऐसा भी। और यह स्थापना के का कैसा इतिहास? ये महाराजा वेंकट रमन सिंह के राज्य में ये लगभग 250 वर्ष पुराना
माने तीनों मंदिर एक ही साथ के, तीनों मंदिर में तालाब के किनारे हैं और तीनों मंदिर जो है पूरब दिशा की ओर विराजमान है। तीनों मंदिर का द्वार जो है पूरब की ओर, तीनों मंदिर की बनावट सेम एक जैसी बने, ऐसी ये गतिविधि है पूरा। और सिधाई तीनों मंदिर एक सिधाई, एक तीर के निशान पे तीनों मंदिर बने हुए हैं शुभ है, ऐसा है। तो मतलब तीर के निशान जैसा अपना शब्द कहन, तो ये मैं कहा राजा तीर चलाइन पहले फिर के बाद ये जो है एक सिधाई पर मैंने बनाई गई रही, मैंने यहाँ के मंदिर। अच्छा, सिधाई के बात है, सिधाई के मतलब बात, तीर के उससे कोनो संबंध नहीं ले, यहाँ पर बिल्कुल एक सिधाई के पूरा मतलब सब लीन करा ऐसा ऐसा। जी। अब ये वाली जो गुढ़ रोड है, जो गुढ़ रोड से सेम रोड दूरी पर चिरहुला है, गुढ़ रोड से सेम दूरी पर रामसागर, और यहाँ से भी ये गुढ़ रोड से ही सेम दूरी पर तीनों मंदिर बनी हुई हैं। ये रोड जो लोही वाली है थोड़ा घुमा करके दी गई है, लेकिन यदि अगर यहाँ सीध देखी जाए तो सीधाई से तीनों मंदिर की समान दूरी पर है इस गुढ़ रोड। हाँ, चलिए, तो यह अद्भुत इतिहास है प्राचीन मंदिरन के, जहाँ लगातार जो है महंत पुजारी महाराज सेवा कर रहे हैं। तीनों मंदिर के जो नामकरण है, जो वहाँ के पुजारी रहे हैं उनके नाम से अपना के द्वारा जैसा बतावागा। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु के दरबार जे आबा है वह खाली हाथ नहीं गए। सबसे बड़ी बात कि दरबार यहीं से बनाए गए, जैसा आम बात में यदि समझी तो जिला न्यायालय शहर के वह जगह होती जहाँ न्याय खातिर भारी संख्या में लोग पहुँचा थे। फिर हाईकोर्ट मतलब उच्च दरबार जहाँ कुछ लोग पहुँच पावत थे, मतलब जेकर निराकरण जिला न्यायालय से नहीं हो तो वह उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाते। फिर उसके बाद यदि हाईकोर्ट के शरण में गए के बाद यदि अर्जी स्वीकार नहीं भय या न्याय नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटावत थे। तो ऐसे एक दरबार बजरंगबली हनुमंतलाल के बना है, और यह दरबार अद्भुत है काहे कि अपने माँ एठे एक अलग ऊर्जा है। अपना के जब कबो वक्त मिले, जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं यह कार्यक्रम, उनसे सबसे हम अपील करब कि अपना पचे यही और आय के थे अलग ऊर्जा के अपना एहसास करब। बजरंगबली की यह अद्भुत दरबार खुद भक्तन का आशीर्वाद के अलावा कबो कुछ नहीं दिए। प्रभु के दरबार में न एठे अपना का इर्द गिर्द यदि अपना नारियल ले आवे चाहिए, एठे ना अपना का बहुत ज़्यादा या सुप्रीम कोर्ट के अगल बगल अपना का ना दुकान दिखे ही न कुछ, अपना खुद जाऊँ शांत वातावरण यहाँ पर एकदम बिल्कुल सुख शांति रहा थी। और जे को आवत है बड़ी ओखा सुख शांति, वो दोबारा मैंने दौलत में यहाँ के करते कि हम यहीं जाएंगे, यहीं दर्शन करेंगे, यहीं मतलब जो कुछ कार्यक्रम करेंगे। मैंने इतनी शांति उस लोगों को मैंने आभास हो जाती मतलब दर्शनार्थियों का कि वो यहाँ के अलावा फिर मन की कहाँ फिर शरण ले ऐसे निकल। यह पंडित जी या हम ये मतलब एक पिलर कहा जौने में मंदिर टिका है, ये बहुत पुरान नक्काशी है, में बनी है पुरानी नक्काशी के या ये हाँ, ये पूरा ये चारों तरफ ये द्वारपाल टाइप के हैं। अच्छा। ये तीनों मंदिर में लगे हुए हैं। ये चिरहुला में ऐसे रहा, रामसागरों में है, यहाँ है। यह डिजाइन के पूरा ये महामृत्युंजय किला का भी इसी ढंग का निर्माण है, इतने इसी ढंग का, यह ढंग के इतने छोटा सा द्वार, वहाँ भी झुकेंगे तभी मतलब उनका पत्थर के पूरा मंदिर टोटल पत्थर ये टोटल यहाँ से यहाँ नीचे पूरा पत्थर है। ये लंबे पूरा ये सरिया पत्थर के है, इसके ऊपर भी एक पत्थर पूरा मैंने ऐसा दिन गए। यह ढंग से पुराने प्राचीन काल के वह जमाने के, जबकि सीमेंट ना चूना ना सुर्खी यानी कबो निर्माण नहीं रहा, वह जमाने के मतलब ये बना और आज के मैंने समय में ये पूरा यथावत मतलब है। निश्चित तौर पर पंडित जी का थोक प्रकाश के थोक अपना आज आप कहे कि ओके चले जाते तो अंधियार हो जाते। और वास्तव में यह अद्भुत जानकारी है। ऐसे हम कही थे कि यह अपना का हमारे सहयोगी जितेंद्र दिखा में कि जो या एमा मूर्ति बनी है तो अपना के द्वारा बतावागा कि द्वारपाल आई भक्त और द्वारपाल दोनों एवं दिखा लगे। छोटा सा भक्तों एठ बैठे हाथ जोड़े बैठे प्रार्थना कर रहा है। और कहीं ना कहीं पहले के संकेतन के बड़ा महत्व हो रहा है, कहे कि पढ़ाई लिखाई की वह स्तर रहा नहीं, हर को पढ़ ही नहीं सक रहा, तो संकेत हर जगह हो रहे। चाहे अपना यहाँ अपना देखिए या चारों ओर अपना का यह प्राचीन मंदिर है जो लगभग 250 वर्ष पुराना है। अब पंडित जी से हम बहुत जानकारी लेके प्रयास करब कि आखिर पंडित जी के ये जो 5वीं पीढ़ी है जो अब सेवा कर रही है हनुमंतलाल के, तो यह 5वीं पीढ़ी जब अपना बच्चे बहुत छोट रहे हो तो ये मंदिर की स्थिति का रही, व्यवस्था का रही, पहले वो अब में फ़र्क कितना है। पंडित जी या ठोको बैठे अंजोरे माँ जी, ये बताइए कि जो यह मंदिर है जो 250 वर्ष पुरान है, अपना बच्चे बहुत छोट रहे हो। छोट जी हमारे पूर्वजन से चला है, बाबा पाजा आजा पर पाजा पिताजी रहे,
फिर पिताजी के बाद मतलब हम अब यहाँ के बंदोबस्त देख रहे अपना की हैं। उम्र का हुई? हमारी उम्र इस समय 52 साल है। 52 साल तो मतलब अपना पचे जब पिताजी रहे तो अपना पचे तब मंदिर के का स्थिति रही वो आज के समय में क्योंकि पहले लोग वह कम आवत रहे, यहाँ वह नहीं रहा। फिर बाबा जी या बाहर या पूरा परिक्रमा ये सब बनवाइन, बंदोबस्त करवाइन, पूरा यहाँ सब डेंट पिताजी के बाद आय करी लगी। ये बाबा जी करवाइन, बाबा जी के बाद पिताजी, फिर कुछ पिताजी करवाइन। बाबा जी के का अपना बाबा जी परशुराम शुक्ला मतलब ये है 1992 में 1992 पूरा ये बाहर के उसारी वगैरह पूरा कंप्लीट कराएं और यहाँ के पूरा मतलब भराव ये सब मतलब ये सब पूरा मेंटेनेंस करवाएं पूरा, जहाँ जैसे दरार मरार जाऊँ जहाँ ये पूरा करवाएं। फिर पिताजी के जमाने पिताजी भी अपने हिसाब से जितना बन सका था उन्होंने करवाएं और पिताजी गुजर गया। अब हम मैंने पूरा व्यवस्था मैंने हम देख रहे हैं, जब जहाँ व्यवस्था मैंने रहता हम पूरा मैंने व्यवस्था देखी थी पूरा मैंने जी, और बढ़िया ढंग से। अब राजघराना कुछ सहयोग नहीं कोई कोनो सहयोग नहीं, ये स्वतंत्र है और पूरा भरपूर बढ़िया बंदोबस्त सेवा करते हैं। झाड़ू पोछा, भगवान की पूजा अर्चना, सिंदूर, तेल, पोशाक सब मने भरपेट करते हैं। कोई मने कहीं से कोई वो नहीं है, प्रभु के सेवा में है और सेवा में पुश्तैनी पुष्ट दर पुष्ट मतलब चला रहा है। सरकार के कोनो अपना वचन का नहीं कोनो कुछ नहीं, कोनो सहयोग नहीं, ये स्वतंत्र है। सब लोग भक्त लोग आते हैं और जो कोई मतलब वो सहयोग राशि जो मदद दे दिया 10 रुपये 5 रुपये जो कुछ दे दिया तो ठीक है, बाकी कोई ये नहीं। प्रभु की सेवा में लगे हैं और तत्पर लगे रहेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर पंडित जी के 5 पीढ़ी लगातार यह दरबार माँ सेवक के रूप में लगी है और प्रभु श्री बजरंग बली हनुमंतलाल के अपना पचे सेवा कर रहे हैं। यह सेवा के फल का मिली ओके बगैर चिंता के अपना पचे सेवा कर रहे हैं। तो अपना के सबल की पीढ़ी का हम प्रणाम करी थे अपने चैनल के माध्यम से और अपना पचन के यह समर्पण का सलाम करी थे। ऐसे कहे कि लगातार अपना पचे पीढ़ी दर पीढ़ी एक पुरातात्विक धरोहर का बचाए हैं, एक दरबार का बचाए हैं और भक्तन के आत्मविश्वास का बचाए हैं, भक्तन की उम्मीद का बचाए हैं। कहे कि आज यह सर्वोच्च न्यायालय में हम खड़े हैं, सर्वोच्च दरबार में हम खड़े हैं, जहाँ प्रभु के पास लोग आवे का लालायित रहा थे। बजरंग बली के पास सोचा थे कि एक बेर दरबार में हम पहुँच जाई तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो मिलवे करिए। खाली हाथ को नहीं गा तका प्रभु केहू का खाली हाथ जाए दे और या दिव्य दरबार में अपना सेवा गुजारी सी वक्त हो तो जरूर ही। कहे कि मन की शांति सबसे बड़ा वरदान है, उस शांति से बड़ा वरदान कुछ नहीं है। वो एक अद्भुत शांति के अनुभव खुद अपना करब। महाराज जी का कहे चाहिए थे या भक्तन से कहा कि कैसा बजरंग बली के पूजा विधि का है, कैसा? हालांकि बजरंग बली से सरल पूजा विधि हमको लागे नहीं केहू के है। बजरंग बली के तो बड़ी सरल पूजा है, लेकिन बजरंग बली की पूजा कठिनो बहुत है। बजरंग बली की पूजा कठिनो बहुत ही, मतलब उनकर दूरी से पूजा पाठ करे, छुए ना, यह स्पर्श वाली बात दूरी से मतलब दूरी से आरती पूजा करे, मैंने ये नहीं जान सके कि हम कऊ में हैं, कैसा का है, कहाँ टिका हमसे गलती हो जाए। ऐसे उनका छुई के मतलब स्पर्श करके पूजा मने न करे चाहिए। उनके गर्भगृह में न जाए चाहिए। उनका जो गर्भगृह को भक्तों को नहीं जाना चाहिए कायदे से। भाई हम किस रूप में हैं, हो सकता है हमारी गलती से हम साफ़ सुथरा हैं कि मने क्या कैसे हैं भाई, कहीं गलती से भाई हम नहीं है साफ़ सुथरा, हो सकता है हमारे मन में हो कि हम साफ़ है लेकिन फिर भी है नहीं, कहीं भूल चूक। इसलिए पहले से सावधानी रखनी चाहिए कि हम ताकि मतलब दूरी से रहें, दूरी से आरती पूजा करें मन इनका। और इस युग में, इस कलयुग में मात्र इन्हीं का शासक है, इन्हीं का शासन है और यही एक आज अमर और अजर और अमर है, दोनों हैं। तो इनकी ऐसी कृपा है और सब भक्त लोगों पर कृपा कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। ऐसे इनके तो ये दरबार में अपना जैसा अभी अपना बताया नियमावली की, मतलब यह में प्रभु के दरबार में यदि सेवक है तो वह आवे तब प्रभु उसके पास बड़ी सरल विधि है जैसे पहुंच सकते हैं और अपन अर्जी लगा सकते। अब भोग की बात करी तो भोग में का चढ़ावे का परत है बजरंग बली महाराज का, और खासकर सर्वोच्च न्यायालय के का भोग? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ बजरंग बली स्वामी का लड्डू है, पेड़ा है, फल है, चना है, इनका अति प्रिय मतलब इनका भोग है। और चना है, चना अति प्रिय है, फल है, कोई भी फल हो, फल अति प्रिय है, लड्डू है, अति प्रिय है इनको। तो यही इनको भोग लगता है और जो भक्त लाते हैं भोग लगता है वही प्रसाद बांटते हैं। चलिए, तो यह प्रभु के अद्भुत दरबार है और यह दरबार में प्रभु आपन खूब सबका जो है
आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद के साथ साथ सबसे बड़ी कृपा कह रहे हैं और लोगन के मन्नत पूर्ण कह रहे हैं। प्रभु की यह दरबार अद्भुत है और तीनों दरबारन के तस्वीर, तीनों दरबारन के स्वरूप हमारे साथ अपना देख सके थे। और वो दरबार जब कबो आई तो यह कहानी जरूर अपना का याद आई ई दरबारन में जब आऊ कि एमपी संदेश न्यूज़ 24 दिखे रहन तो ओ माँ तीनों दरबारन के बारे में विस्तार से बतावा गया है। कहे कि दरबार में तीनों माई और जब आई तो तीनों माँ दर्शन करी और अद्भुत आनंद की अनुभूति करी। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।